नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, शक्ति की उपासना का पर्व नारी के महत्व और सामर्थ्य का प्रतीक। इक्कीस मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे हल्द्वानी। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने ली उच्च स्तरीय समीक्षा। अक्टूबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। चंपावत में आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। भूस्खलन, बाढ़ और वन अग्नि की स्थिति का किया पूर्व अभ्यास। कई विभागों ने लिया भाग। उत्तराखंड में देर रात से बारिश जारी। 7 जिलों में ऑरेंज और 6 में येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बर्फबारी। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंची हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर श्री राम यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठापना करने के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति राम मंदिर पहुंची हैं और उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राम मंदिर को निहारती हुई राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति। और शुरुआत राम मंदिर से की है। और यहां पूजा अर्चना करती हुई राम मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती हुई उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 दिवसीय उनका ये दौरा, और दौरे की शुरुआत उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर से की है। वहीं कल 20 तारीख को वृंदावन पहुंचेंगी और वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगी। अयोध्या के राम मंदिर पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं।
और ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंची हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुभकामना दी है। चैत्र नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व बताते हुए सीएम ने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। नवरात्रि का यह पर्व समाज में नारी के महत्व व सामर्थ्य को दर्शाता है। इस अवसर पर किए जाने वाला कन्या पूजन नारी शक्ति के महत्व का प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी से नारियों के सम्मान की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आत्मशुद्धि और सद प्रवृत्ति का आधार माना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में संकल्प लेने का विधान रहता है। शक्ति के अनुष्ठान का यह पर्व रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रति प्रेरणा प्रदान करने वाला हो, इसका हमें संकल्प लेना होगा। यह पर्व हमें नवीन उत्साह के साथ देश और समाज की सेवा की भी प्रेरणा देता है। यह नव संवत्सर सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला हो। नवरात्रि पर काशीपुर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के बाजारों में मां दुर्गा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोग माता की चुनरी, पूजा सामग्री और श्रृंगार का सामान खरीदते हुए नजर आए। बाजारों में रंग बिरंगी चुनरियां, नारियल, अगरबत्ती और पूजा से जुड़े सामान की दुकानों का दिन भर रौनक बनी रही। श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ नवरात्रि की तैयारियों में जुटे दिखे। वहीं शहर के मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित थारू होली महामहोत्सव को सीएम आवास से वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो पाने पर खेद भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि थारू समाज की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। उन्होंने उल्लेख किया कि थारू समाज के रीति रिवाज, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और प्रकृति के प्रति उनका गहरा जुड़ाव राज्य की अमूल्य धरोहर है। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए थारू संस्कृति गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हल्द्वानी में 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा होने जा रही है। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह 20,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में नैनीताल जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा संगठन ने भी इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम है और उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक बड़ा पब्लिक इवेंट है और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेके आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, रूट प्लान है, इसको लेके एक बहुत डिटेल्ड समीक्षा यहाँ पे डिपार्टमेंट से की है और सभी को जिम्मेदारियाँ जो सौंपी गई हैं उसमें भी माइक्रो डिटेलिंग की गई है लास्ट लेवल तक, किसकी क्या जिम्मेदारी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है और अब 21 तारीख को दिन में 12-12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने का काम हम करेंगे। एक एग्जीबिशन भी यहाँ लगा रहे हैं, वो एग्जीबिशन भी कुछ दिन तक रहेगी जिससे कि उसको लोग देख सकें, उसका अवलोकन कर सकें कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं विगत 4 वर्षों में, जो आज तक कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए। के 4 साल पूरे हुए और 4 साल उपलब्धियों के भरे रहे, ऐतिहासिक काम हुए। हम उन ऐतिहासिक कामों की चर्चा में अगर बार बार करें
यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून से लेकर महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना से लेकर और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ काम प्रारंभ हुए और विकास के मामले में अभूतपूर्व काम हुए। हर क्षेत्र में भारत में नंबर 1 ये राज्य रहा जब से पुष्कर सिंह धामी जी सरकार में मुख्यमंत्री बने। युवा नेतृत्व के रूप में बहुत तेजी में काम किया। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर के बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुंभ 2027 से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया और समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के लिए अभी तक सरकारी आदेश यानी कि जीओ जारी नहीं हुआ है उन्हें तत्काल जारी किया जाए ताकि कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने छोटे और अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के प्रत्यायोजन की बात कही जिसके तहत 1 करोड़ रुपए से कम लागत वाले अस्थायी कार्यों की सिफारिश आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इससे छोटे कार्यों को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी। विकासनगर में चल रही 535 करोड़ की पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दावा करते हुए कहा कि इस परियोजना में 535 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं होगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने साफ कहा कि इस परियोजना में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि निर्माण कार्य के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सड़कों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा और एक तरफा आवाजाही जारी रहेगी। जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी जिस पर अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकास नगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज ईएमएस और बेसिकली हम डिज़ाइन इंजीनियर्स है। वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू यूयूएसडीए जिनके लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किया है वाटर जेम्स सीवर जेम्स जिससे हमने सारा डिज़ाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। सीवरेज में पूरा जो स्कीम है ग्रेविटी सीवर का स्कीम है। जो पूरा जो सीवेज कलेक्ट होगा वो 7 MLD STP में जाएगा। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के तत्वाधान में चंपावत जिले के 5 स्थानों में आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पूर्व अभ्यास के तहत जिले के टनकपुर में बाढ़, सैवाला में भूस्खलन से चंपावत पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद, बाराकोट में बाघ के आतंक पर रेस्क्यू पार्टी में वनअग्नि की घटना और लोहाघाट में भूकंप की आपदा पर मॉक ड्रिल हुआ। सभी क्षेत्रों में आपदा से बचाव के उपयोग किए गए जिससे संबंधित क्षेत्रों में पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, राजस्व पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, वन, पूर्ति, सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जो मॉक ड्रिल हुआ तो हमें जो लोहाघाट को भूकंप का वो दिया गया था। तो PWD गेस्ट हाउस और उसके आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिसमें से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया जिसमें से 4 लोग जो हमारे यहाँ गंभीर घायल थे जिनको हमने जिला अस्पताल भेजा लोहाघाट में और बाकी लोग जो कम घायल थे और जिसमें से 3 छोटे बच्चे थे, एक जिसमें से गुड़िया थी और 2 छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। उनको जो है प्राथमिक उपचार के बाद हमने जो है जो हमारा राहत शिविर बनाया गया था प्राइमरी स्कूल में और उसमें हमने उनको भेजा है।
रुड़की में ऊर्जा निगम बिजली बिल वसूली को लेकर के गंभीर है। मार्च महीने के लिए विभाग ने 225 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक केवल 75 करोड़ रुपए ही वसूल हो पाए हैं। लक्ष्य से पीछे रहने के कारण निगम ने अब सख्ती बढ़ा दी है। वसूली अभियान को तेज करते हुए ऊर्जा निगम ने रुड़की शहर और ग्रामीण इलाकों में टीमें गठित की हैं। ये टीमें बकायादारों से जल्द बिल जमा करने की अपील कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल बकाया राशि में से लगभग 54 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर ही हैं। इनमें सिंचाई विभाग पर सबसे अधिक बकाया बताया जा रहा है। ऊर्जा निगम अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2000 रुपए तक के बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, वर्तमान का जो टारगेट है वो हमारा 225 करोड़ है और अभी तक जो है हमारे पास लगभग 75 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। और इस बार जो है मार्च का जो महीना होता है इसमें हम लोग सरकारी जितने भी विभाग हैं उन पे भी जो है फोकस करते हैं अपना, और जितने भी हमारे आपके प्राइवेट ट्यूबवेल हो गए, घरेलू कनेक्शन हो गए, कमर्शियल कनेक्शंस हो गए, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हो गए, इनका तो हम लोग जो है रिकवरी का कार्य जो है दिसंबर से ही शुरू कर देते हैं। इस बार जो पैसा लगभग 54 करोड़ के आसपास जो है हमारा सरकारी विभागों के पास पेंडिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा स्टेट ट्यूबवेल का है, उसके बाद जो है नगर पालिका का है, इसमें सारी नगर पालिका नगर पंचायत है, 6.5 करोड़ उस पर है। तो उन सब पे रिकवरी का काम चल रहा है ताकि वो 54 करोड़ जो रुपया है हमारा वो भी वसूल हो जाए। बाकी हम लोगों ने लगभग 80 ट्रांसफार्मर जो है PTW के भी उतारे हैं डिस्कनेक्शन करने में। उसमें से जो है 16 से 17 लोगों ने जो है अपना 1 से 1.5 लाख रुपया जो बकाया था वो जमा करा दिया है और उनके ट्रांसफार्मर वापस हमने लगा दिए। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई है और इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पश्चिम अंबर तालाब स्थित रघुनाथ के प्लॉट के पास दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कन्हैया नामक युवक ने दीपेंद्र पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत घायल दीपेंद्र को जिला चिकित्सालय रुड़की पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दीपेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये यहाँ पर एक जो व्यापारिक जो है, इनका भी व्यापार एक जैसा, उनका व्यापार एक जैसा, व्यापार की खुन्नस निकालते हैं। व्यापार की खुन्नस निकालने के कारण इन्होंने जो हमारे यहाँ के मैनेजर है उसे मैनेजर को आज गोली मारी। अच्छा, किस चीज का व्यापार है ये केमिकल्स का है। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये घटना? पुरानी रंजिश कोई नहीं, आज पहली बार हुआ है। बहुत दिनों से हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले इन्हें सबको परेशान करते थे। इनका भी एक तरह का काम था। इनका थोड़ा अच्छा चल रहा था, शायद उनका चल रहा था, वही चिड़न में इन्होंने गोली मार दी। गोली मारी है, ठीक है। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी। एक गोली। लक्सर में स्कूली छात्रों पर दबंगों ने अचानक से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस वारदात में सभी छात्र बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि छात्र परीक्षा देकर स्कूल के बाहर निकले ही थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, फायरिंग के बाद दबंगों ने छात्रों के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है और वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। काशीपुर में आगामी ईद, नवरात्रि और चैती मेले को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह और कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। पुलिस टीम कोतवाली से रवाना होकर शहर के प्रमुख क्षेत्र मुख्य बाजार, किला मोहल्ला, अली खां, नई सब्जी मंडी और तहसील रोड से होते हुए वापस कोतवाली पहुंची। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना रहा। एसपी सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर ली जाए समय से और
जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या हो सकते हैं उनमें फ्लैग मार्च समय से करा लिया जाए। एसएसपी सर के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आगामी नवरात्र और चैती मेले के और ईद के मद्देनजर आज काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें थाने के पर्याप्त संख्या में पुलिस बल साथ में थे। और ये लोगों से अपेक्षा है और कि वे पूरे इस पर्व त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, आपसी सौहार्द और सामंजस्य बरकरार रखेंगे। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव नगर आजकल लगातार किसी भी सामाजिक कार्य में शराब परोसने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और इसी कड़ी में ज्योति नगर रवि ग्राम परसारी बाढ़ में महिला मंगल दल अध्यक्ष सुनीता देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पर ज्योति नगर को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाना था। वहीं इस दौरान ज्योति नगर की महिला मंगल दलों ने बैठक में खासकर जोशीमठ ज्योतिर्मठ कोतवाली की टीम को भी अपने इस अहम बैठक में शामिल किया। आपको बता दें कि नगरपालिका ज्योति नगर परसारी बाढ़ में अब किसी भी मांगलिक कार्य में जैसे शादी, बारात, मुंडन, संस्कार, पूजा पाठ में कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ या पिलाता हुआ दिखाई देगा तो उस व्यक्ति पर 21,000 रुपए का कठोर दंड दिया जाएगा। इस दौरान गांव के युवकों और महिला मंगल दलों ने एक जन जागरूकता अभियान चलाया। श्री बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। यहां धाम में यातायात, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही, पथ प्रकाश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुव्यवस्थित करने, नदी तटों की सुरक्षा के साथ ही धाम की सुरक्षा, पार्किंग सहित सभी यात्री सुविधाओं, सीवर निस्तारण के विकास के लिए 440 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे अब योजना के अनुसार बद्रीनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप आकार लेने लगा है। धाम के मास्टर प्लान का निर्माण कार्य करवा रही PIU के अधिकारियों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में सभी कार्यों को जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धाम को व्यवस्थित और यात्री सुव्यवस्थाओं के विकास के लिए यहां निर्माण कार्य को फेज 1 और 2 भागों में किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत फेज 1 में अलकनंदा नदी तटों पर सुरक्षा के लिए किए जा रहे रिवर फ्रंट के कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत यहां एडमिन बिल्डिंग एवं इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। का शक्ति की उपासना का पर्व नारी के महत्व और सामर्थ्य का प्रतीक। इक्कीस मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे हल्द्वानी। धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। अक्टूबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। चंपावत में आपदा से निपटने के लिए मॉकड्रिल, भूस्खलन, बाढ़ और वनाग्नि की स्थितियों का किया गया पूर्व अभ्यास। कई विभागों ने लिया भाग। उत्तराखंड में देर रात से बारिश जारी। 7 जिलों में ऑरेंज और 6 में येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बर्फबारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।